अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, और मैं अनीस अहमद। आप देख रहे हैं इस्लामिक चैनल। हर बार की तरह आज भी एक इस्लामिक वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर है। आज का खिताब मौलाना शाकिर नूरी का खिताब होगा। आज हम सुनेंगे दुआ कैसे जल्दी कबूल होती है, कैसे दुआ कबूल होंगी, कैसा हम दुआ करें, इसके बारे में हम जानकारी करेंगे। आज उन मौलाना शाकिर नूरी से उनका बयान सुनेंगे, उन पर अमल करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले, सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर ले। और एक बात, जुम्मा से हम सवाल भी पूछेंगे, इस्लामिक सवाल होंगे। आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें उसका। आइए पूरा बयान सुनेंगे मौलाना शाकिर नूरी का। चलिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बेशक मुराद को पहुंचा जो सुथरा हुआ और अपने रब का नाम लेकर नमाज पढ़ी, यानी अपने रब का नाम भी लिया और नमाज भी पढ़ी। यहां ये बात आप अच्छी तरह से ज़हन में रखें, यहां मुराद नमाज भी है और दुआ भी है। फसल्ला से मुराद दुआ भी है। अब दुआ के हवाले से एक नुस्खा आपको अता कर दूं। हजरत फुदाला रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ लाए तो एक बंदा नमाज से फारिग होकर दुआ कर रहा था। तवज्जो चाहूंगा जी। आप भी दुआ करते हैं, हम भी दुआ करते हैं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद रखिए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि नमाज के बाद वो बंदा दुआ के लिए हाथ उठाया और सीधा दुआ मांगना शुरू कर दिया। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा रहमनी, ए अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, मुझ पर रहम फरमा। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताज्जुब का इजहार फरमाया। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ताज्जुब है, पहले तू अल्लाह की हम्द करता, मुझ पर दुरूद पढ़ता, फिर अल्लाह से कुछ मांगता तो अल्लाह तेरी दुआ को कबूल कर लेता। यहां से ये बात समझ में आई कि दुआ के लिए जब हाथ उठाएं तो डायरेक्ट मांगना शुरू न करें, बल्कि आप देखते होंगे कि हम लोग भी दुआ के अंदर यही तो पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन, और उसके बाद दुआ मांगते हैं। अब अगर कोई इस तरह से दुआ मांगे तो आइए हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत सुने। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं मस्जिद नबवी शरीफ में मौजूद था और नमाज से फरागत के बाद मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाकर अर्ज किया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। पहले अल्लाह की हम्द मैंने बयान की, फिर उसके बाद रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मैंने दुरूद पढ़ा। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, सल तो अता, सल तो अता, मांग तुझे दिया जाएगा, मांग तुझे दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। ये आदाब दुआ में से है। पहले अल्लाह की तारीफ करो, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ो, और फिर उसके बाद अपने सवाल को अल्लाह की बारगाह के अंदर पेश करो तो अल्लाह ताला हम्द और सलाम के सदक़े में दुआओं को कबूल फरमा लेता है। अब आइए समझते हैं, हजरत याकूब चरखी रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े अजीम बुजुर्ग गुजरे हैं। वो राह सुलूक के बारे में फरमाते हैं, उस रास्ते पर चलने वाले जिस रास्ते पर चलकर इंसान को खुदा मिल जाता है, खुदा मिल जाता है।
उस रास्ते के बारे में फरमाते हैं कि ये आयात उस रास्ते की निशानदेही करती हैं और इस रास्ते पर, इन आयात पर अमल करने वाले को अल्लाह राह सुलूक की मंजिलें तय करवा देता है। फरमाते मेरा यकीन है, वो कहते हैं मेरा यकीन है, कद अफलह मन तज़क्का, कि मुराद को पहुंचा जो सुथरा हुआ, यानी जिसने तौबा कर ली। तो अल्लाह की तरफ बढ़ने के लिए सबसे पहले अपने गुनाहों से तौबा करो, पहले खुद को पाक करो, और जब तुम पाक कर लिए तो एक मंजिल तुमने तय कर ली। अब दूसरी मंजिल क्या है? वज़करा अस्मा रब्बिही, फिर अपने रब का नाम लो, ये दूसरी मंजिल। और रब का नाम जब तुमने ले लिया तो रब का नाम लेकर तुम सजदे में चले जाओ, यानी नमाज पढ़ो। तो कुरान कहता है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो सजदे में जाता है वो अल्लाह से करीब हो जाता है। तो ये अल्लाह के कुर्ब की दौलत नसीब हो जाती है। तो इस आये करीमा में कद अफलह मन तज़क्का वज़करा अस्मा रब्बिही फसल्ला, इन आयात के अंदर रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने सुलूक की राह के चलने वाले के हवाले से एक अजीम पैगाम अता फरमाया। तो मन को पाक कर लो, शिर्क से पाक कर लो। अल्लाह का करम है कि यहाँ कोई शिर्क करने वाला तो नहीं नजर आ रहा। इस इज्तिमा के अंदर अल्लाह सबको इस जुर्म अजीम से महफूज रखे। गुनाहों से तौबा कर लो, बुराइयों से तौबा करके अपने दिल की सफाई कर लो। अब यहां एक और बात अर्ज करूं कि मन अंदर से नापाक है और हम नमाज पढ़ रहे हैं, हम रोजा रख रहे हैं, हम तिलावत कर रहे हैं, हमारी जिंदगी में जो तब्दीली नहीं आती कि नमाज पढ़ करके भी बाहर निकलकर गुनाह कर बैठते हैं। क्यों? अंदर से मन पाक नहीं है, अंदर से दिल पाक नहीं है। इसको मैं मिसाल के जरिए समझाऊं। अगर बर्तन गंदा हो और उस गंदे बर्तन के अंदर कोई लाकर आपको बिरयानी रख दे, आप खाएंगे? जवाब दीजिए। आप गंदे बर्तन में खाएंगे? नहीं खाएंगे। और खाएंगे तो आपकी तबीयत, बर्तन के खराब होने की वजह से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन वही बिरयानी आप कर्नाटक में चले गए, केरला में चले गए। अभी मैं गया था 3 रोज पहले और नाश्ते की हाजत हुई, ख्याल आया कि नाश्ता करें, तो घास के बड़े पत्ते जो आते हैं ना, बड़े बड़े पत्ते, उसके अंदर आदमी जो है प्लेट की जगह पर मसाला डोसा और ये सब ला करके रखा जाता है। तो रखे, लेकिन पत्ता जो है वो साफ था तो खाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। तो अगर बर्तन साफ है तो खाना चाहे हल्का ही क्यों ना हो, आदमी शौक से खा लेगा। और अगर बर्तन गंदा हो तो बिरयानी खा करके भी तबीयत उसकी खराब हो जाएगी। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, नमाज पढ़कर, कुरान पढ़कर अगर हमारी जिंदगी में तब्दीली पैदा नहीं हो रही तो हमारा बर्तन खराब है कि अंदर गंदगी भरी है। ये दिल गंदा है, इसको साफ करो। और इसकी सफाई का बेहतरीन तरीका, जिस तरीके से जाहिर को साफ करना है, कपड़ों को साफ करना है, तो आप पानी का इस्तेमाल करते हैं और पानी के जरिए अपने कपड़े की सफाई करते हैं, जगह की सफाई करते हैं, बदन की सफाई करते हैं। लेकिन दिल तो अंदर है, उसकी सफाई कैसी होगी? तो सुन लो, दिल की सफाई आंसुओं से हुआ करती है। जब कोई अल्लाह से डर करके रोता है, इधर आंसू निकले, उधर उसके दिल की सफाई होना शुरू हो। सुभान अल्लाह, उसके दिल की सफाई होनी शुरू हो गई। आपने मौलाना शाकिर नूरी का खिताब पूरा सुना। इस किताब में मौलाना शाकिर ने फरमाया कि दुआ कैसे कबूल होती है। आपने पूरा सुना, इंशाल्लाह आप अमल करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब कर ले, लाइक भी कर ले। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।